हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलाम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में कंपैरिजन करेंगे। कूलाम लॉ का फॉर्मूला हमारे पास में है Fe = 1/4πε0 के Q1 Q2 by r², और ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला हमारे पास में है Fg = G m2 by r²। ये आपका कूलाम लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंट करता है और ग्रेविटेशनल लॉ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटी के बारे में बताता है। Fe जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये आपका अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। Fg ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। भाई अगर हमारे पास अगर सेम चार्ज हैं तो रिपेल करते हैं, और अगर सेम चार्ज हमारे पास में नहीं है, अनलाइक चार्ज हैं, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, सेंटर अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ जो है हर बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वी कैन फील इट, हम इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमें शॉक लगा, कभी करंट लगा हमें, तो हम फील कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। वी कैन नॉट फील इट। देखिए ग्रेविटी को हम तब फील कर सकते हैं जब हम अर्थ से बाहर जाएं। जब हम अर्थ से बाहर जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा ग्रेविटी कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं ग्रेविटी है ही नहीं। तो अर्थ में हम हमेशा से अर्थ में रह रहे हैं तो हम उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन जब अर्थ से बाहर जाएंगे तो फील कर सकते हैं कि अर्थ में ग्रेविटी है और यहाँ अर्थ में ग्रेविटी है और यहाँ स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। देखिए ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा था। K दो चार्ज के बीच में क्या है, वाटर है, एयर है, ऑयल है, पेपर है, वैक्स है, उस पर डिपेंड कर रहा था। ये Fg ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। कोई फॉर्मूला इसमें ऐसा है नहीं जहां पे कोई मीडियम लिखा हो। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन का फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। Fg इज वेरी वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो हम लोग रॉकेट नहीं उड़ा पाते, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलाम लॉ। कूलाम में देखिए कुछ कमी भी थी। वो कमी क्या थी कि जब हम बहुत सारे चार्ज ले रहे थे, दो से ज्यादा चार्ज ले रहे थे, हम लोग दो से ज्यादा चार्ज ले रहे थे, तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो रहा था कूलाम लॉ से। कैलकुलेशन बिकम टिपिकल व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस। तो इसीलिए सेकंड चैप्टर जो है गॉस लॉ रखा गया। गॉस लॉ में जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनसे कैलकुलेशन करना इलेक्ट्रिक फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की इजी हो गया। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। दो रुके हुए चार्ज के लिए कूलाम लॉ एप्लीकेबल है। व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस कूलाम लॉ is not applicable. Calculation become typical using Coulomb law. For multiple charges we use Gauss law for calculating electric force and electric field easily. ठीक है, thank you class.